गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उससे नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। ABC are the vertices of a triangle and a line segment or a line is drawn from a point on AB। AB के एक पॉइंट से आपकी एक लाइन खींची गई है किस पॉइंट तक, AC के अनदर पॉइंट तक, जो A और B को कहाँ पे AB और AC को कहाँ कट कर रही है, D और E पॉइंट पे। ये आपकी स्टेटमेंट है, इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट पे। सच दैट AD बाई DP इज इक्वल टू AE बाई EC, यानी कि AD बाई होल साइड का रेशियो एंड AE बाई कंप्लीट साइड AC का रेशियो क्या दे रखा है, 1/4। ये रेशियो आपको गिवन है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड देन वेरीफाई और चेक द रिलेशन बिटवीन बोथ एरियाज। यानी कि दोनों जो ट्रायंगल का एरिया रहेगा उनके अंदर हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, वो किसी रेशियो में है या फिर इक्वल है, वो आपने चेक करना है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, जो गिवन रेशियो दे रखा है उसकी हेल्प से आपने कहाँ पे पहुंचना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE पे पहुंचना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजीली आप निकाल सकते हो, तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब हमें ADE के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A कोऑर्डिनेट है, D और E कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। D और E अगर मिड पॉइंट दिए जाते हैं देन आप इजीली निकाल सकते हो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करके। लेकिन ये क्या है, मिड पॉइंट नहीं है, ये किसी AB और AC को किसी न किसी रेशियो में कट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से वो रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो, AD बाई AB को क्या लिख सकते हो, AD प्लस DB। तो हमने AB को इन दो पार्ट्स की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली हम AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC। अब यहाँ से देखिए सिंप्लीफाइड होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC इज इक्वल टू 1/3। अब ये 1/3 कहाँ से आया है, ये देखिए AB कितने रेशियो में दे रही है, कंप्लीट 4, और 4 में से ये पार्ट कितना है आपका 1, तो यहाँ से 4 - 1 यानी कि ये कितना पार्ट बचेगा, इसका आपका थर्ड पार्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ से रेशियो क्या मिल जाएगा, 1/3। ये किसका रेशियो रहेगा, 1/3, AD बाई DB का, यानी कि 1/3। यहाँ से भी 1/3। अब निकाल लीजिए, आपके पास A कोऑर्डिनेट भी है, B कोऑर्डिनेट भी है किसी लाइन का। एक ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। दिस इज 4 6, दिस इज 1 5। और आपको क्या दे दिया, D इज एन अनदर पॉइंट विच कट दिस लाइन एट D पॉइंट पे। यहाँ पे ये पॉइंट इसको कट कर रहा है, किस रेशियो के साथ, 1/3 के साथ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। इस D के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो यही हमने किया है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 13/4 23/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ D पॉइंट। सिमिलरली हम E का निकाल लेंगे। E के लिए देखिए कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला रहेगा। m1 क्या है 1, m2 क्या रहेगा, x2 क्या रहेगा 7, 1 इंटू 7। सिमिलरली 3 इंटू 4 बाई m1 प्लस m2, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 9/4 20/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ E। E की वैल्यू आ जाती है। अभी क्या करोगे, A भी आ गया आपके पास, D भी आ जाता है आपके पास, E भी आ जाता है। ADE का आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ से क्या वैल्यू रहेगी, x1 आपके पास क्या गिवन है, x1 कौन सा कोऑर्डिनेट है, A कोऑर्डिनेट। सो दिस इज 4। D क्या है आपके पास, 13/4 23/4। दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा, यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा। ये क्या देगा, 1/2। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 4 इंटू 3/4 माइनस 13/4, 20 माइनस 24/4 क्या देगा, यहाँ से प्लस 19/4 इंटू 1/4। ओके, तो ये क्या आ जाती है आपके पास, वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपने,
एरिया का एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्या देगा आपको, 4 में से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 1/2 इंटू 48 माइनस 52 प्लस 19/16। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट 52/15। ओके, 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू आ जाती है, ये ADE का एरिया आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, ABC का एरिया निकाल लीजिए सेम फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे, 1/2 x1 क्या होगा 4, y2 क्या रहेगा 5 माइनस y3 क्या रहेगा 2 प्लस x2 क्या रहेगा 1, x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 प्लस x3 क्या है 7 और y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 5। कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 12 माइनस 4 प्लस 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई आप निकाल चुके हो। दोनों को डिवाइड करके रिलेशन चेक कर सकते हो, क्या रहेगा, डिवाइड कर दीजिए दोनों का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ADE का एरिया क्या है 15/32 सॉरी 32 2/15 क्या आ जाएगा 1/16, यानी कि दोनों किस रेशियो में है 1/16 के साथ रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ओके, सो ये आपने सबसे पहले कंसेप्ट क्या पकड़ना है, पहले ये देखो गिवन क्या क्या है, क्या उसका यूज कर सकते हो, उसके बाद कंसेप्ट देखो निकालना क्या है। उस निकालने के लिए गिवन के अंदर से क्या क्या निकाल सकते हो। अब इसके अंदर हमें एरिया निकालना था, तो एरिया किसका, यहाँ पे हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूले की हेल्प से आपके लिए कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। वो कोऑर्डिनेट्स निकालने का आपके पास मेथड है मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। अगर मिड से कट कर रहा है तब डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मिड से कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तब क्या लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी एक्सरसाइज का। ABC आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। फिर से क्या दे दिया, किसी ट्रायंगल ABC के 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। क्या क्या उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है ये देखिए आप, 4 2 6 5 1 4। ओके, गिवन क्या है ABC इज अनदर ट्रायंगल है आपके पास। दिस इज 1 4 दिस इज 4 2 एंड 6। ओके, ये आपको सिर्फ गिवन है। आप देखिए उसके बाद क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट में देखिए द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। एक मीडियन है कहाँ से, ए पॉइंट से। इस ट्रायंगल का जो मीडियन है ए पॉइंट से, वो यहाँ से कहाँ पे मीट कर रहा है, BC पे मीट कर रहा है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, D रहेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। इस D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अभी आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको या तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा एप्लीकेबल है या नहीं है, या फिर सेक्शन फॉर्मूला आपको चेक करना पड़ेगा एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, अगर D B और C से जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट आप कह सकते हो। तो देखिए AD क्या है, आपकी मीडियन है। गिवन दैट AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ये मीडियन है इसका मतलब क्या करेगा, BD इज इक्वल टू DC। पूरी BC को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। सो इसका मतलब D क्या बन जाएगा, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, सो वी कैन से दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब मिड पॉइंट है, D कोऑर्डिनेट B और C कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकाल सकते हो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या निकलेंगे आपके पास,
क्या फार्मूला रहेगा, x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। और x1 x2 क्या है, b और c का एब्सिसा, सो 6 प्लस 1 बाई टू एंड 5 प्लस 4 बाई टू, क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 बाई टू और 9 बाई टू। ये किसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास, डी की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिए क्या दे रखा है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। आपको एक पॉइंट P की वैल्यू निकालनी है, किसके ऊपर, AD के ऊपर। AD ये लाइन सेगमेंट होगा, इसके ऊपर आपका P पॉइंट है, सच दैट कंप्लीट आपको रीड करना पड़ेगा। एक P रेशियो PD क्या दे रखा है, 2:1। वो पॉइंट कहाँ पे है, जो इस AD लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो ये क्या आ जाएगा आपका, फ्रॉम हियर 2:1 का कोई P पॉइंट आ जाएगा। ओके, सो 2:1 ये P पॉइंट है, यानी कि AP बाई PD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। AB है आपके पास, D कोऑर्डिनेट B है आपके पास, और रेशियो भी है, तो डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या रहेगा फॉर्मूला, आपने राइट डाउन करना है m1 x2 प्लस m2 x1। सो देखिए m1 यहाँ पे क्या है 2, आप AD को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। A क्या है 4/2, D क्या है 7/2, 9/2 लगा दीजिए। m1 x2 यानी कि 2 इंटू 7/2 प्लस m2 1 इंटू 4/3। उसके बाद क्या देगा आपको m2 यानी कि m1 y2 2 इंटू 9/2, दिस इज y2 प्लस m1 कितना है 1, m2 कितना है 1 और y1 कितना रहेगा 2। ओके, सो 2 प्लस 1 क्या देगा, यहाँ से 3 क्या आ जाएगा, दिस इज 7 प्लस 4/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 9 प्लस 2/3 क्या देगा 11/3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, P पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है नेक्स्ट में, आपको पहले ही बताया गया था कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए या तो मिड पॉइंट कंसेप्ट बनाना पड़ेगा या फिर सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF। अब हम इसको क्या कर देंगे, एक बार के लिए इरेज कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कंसेप्ट दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R ऑन BE एंड CF, दो मीडियंस के ऊपर। सिमिलरली जैसे हमने ये क्या, यहाँ पे क्या रहेगा Q रहेगा, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा CF के ऊपर, ये भी क्या रहेगा यहाँ पे R रहेगा। ओके, तो ये क्या निकालनी है हमें, Q और R की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, CF जो अभी AD के थ्रू हमने निकाला है इसी तरह हम CF के थ्रू निकालेंगे। अब ये पॉइंट साथ के साथ गिवन है, BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BQ रेशियो QE 2:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, दिस रेशियो इज 2:1, सिमिलरली दिस रेशियो इज 2:1। इसका मतलब आपने Q का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत रहेगी, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले के लिए C और F, B और E दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो देखिए क्या निकालोगे, पहले BE के ऊपर आइए, B क्या दे रखा है आपका 6/5, भी आपका क्या दे रखा है 6/5, अप्लाई कर दीजिए सेक्शन फॉर्मूला ऑन BE। सो कोऑर्डिनेट ऑफ, सबसे पहले क्या निकालोगे, E किसकी हेल्प से, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2, तो क्या देगा 6 प्लस 2। E के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 1/2 यानी कि 5/2, 2 प्लस 4/2, दिस गिव्स यू 5/2 एंड 6/2। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, E पॉइंट की। सिमिलरली F की निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F क्या रहेगा, फिर से फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब ये चेक कीजिए F किसका मिड पॉइंट है, F आपका AB साइड का मिड पॉइंट है, तो अप्लाई कर दीजिए F पे फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है x1
4 प्लस 6/2, 2 प्लस 5/2 क्या आ जाएगा 10/2, 7/2 यानी कि 5 और 7/2। अब देखिए इन दोनों के हेल्प से एफ और ई आपके पास आ गए। एफ और ई की हेल्प से क्यू और आर इजिली निकाल सकते हो। जो अभी अभी हमने पी पॉइंट निकालने में किया है वही आप यहाँ पे करेंगे। सिर्फ आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाते हैं। क्या रहेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स? क्यू किस पे है? बी ई पे, यानी कि बी और ई के ऊपर क्या लगा दोगे? सेक्शन फॉर्मूला। ई कहा है आपका? यहाँ पे m1 क्या है? 2 इंटू x2 यानी कि 5/2 प्लस 2 m1 क्या रहेगा? 1 इंटू x2, 1 इंटू x1, x1 क्या रहेगा? 6, 2 प्लस 1 क्या देगा? 3। सिमिलरली नेक्स्ट निकालिए m2y, m1y2, m2 क्या है? m1 क्या आपके पास 2 और y2 क्या आपके पास 3। सो क्या देगा? 2 इंटू 3 प्लस m1 क्या है? 1 इंटू 2। ओके, सो ये क्या आ जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा। अप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा यहाँ पे? 2 से 2 डिवाइड होगा आपका। 5 प्लस 6/3 और ये क्या देगा? 6 प्लस 5/3। दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रही है। 11/3, 11/3। अब हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। आर की वैल्यू किसकी हेल्प से निकालोगे? सी और एफ। एफ क्या आपके पास है? 5 और 7/2। तो सी और एफ की हेल्प से आर निकाल लोगे। अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है? नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फॉर पी क्यू आर। जो ये पी क्यू आर आपने निकाले हैं, इनके लिए आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इनके लिए हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जो पिछले पार्ट में हमने पी की वैल्यू निकाली थी वो भी 11/3 आई है। क्यू कोऑर्डिनेट जब हमने निकाला है वो भी 11/3 आ रहा है। सिमिलरली आर भी निकालोगे वो भी 11/3 आ रहा है। इसका मतलब तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? सेम है। ओके, अब जो नेक्स्ट इसका कंसेप्ट है देखिए क्या है। If A, B, C are the vertices of a triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the triangle। अब आपने क्या निकालना है? जो ABC की वैल्यू दे रखी थी उनको वेरिएबल्स की वैल्यू बना दिया गया है। देखिए क्या दे दिया? A क्या दे रखा है? x1 y1 और B क्या दे रखा है आपका? x2 y2। C क्या दे रखा है आपका? x3 और y3। ठीक है, ए बी सी के ये तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? सेंट्रोइड पूछ रहा है इस ट्रायंगल का। सबसे पहले समझो सेंट्रोइड होगा क्या? जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलेंगे उसको क्या बोल देते हैं? सेंट्रोइड। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? ये पॉइंट निकालना है। से दिस इज ओ पॉइंट। ओ पे क्या मिल रहे हैं? तीनों मीडियंस मिल जाएंगे, तो हमें ओ पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो ए डी है ये क्या है? मीडियन है। और ये ओ पॉइंट है, ये क्या होगा? ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों मीडियंस 2:1 में कट हो रहे हैं। ओके, ये पॉइंट्स मीडियंस को कितने रेशियो में कट करेगा? 2:1 पे। इसका मतलब अगर दूसरी लैंग्वेज में पूछा जाए सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड वो पॉइंट है जो किसी ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखो हम इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे? दिस इज से ओ पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। ए डी के ऊपर आपका क्या दे दिया? दिस इज ए, दिस इज डी। ए कोऑर्डिनेट डिफाइंड है x1 y1 और ओ किसी रेशियो के अंदर है। रेशियो क्या है? 2:1। ओ भी अननोन है, डी भी अननोन है। अब हमें ओ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम इसके ऊपर डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो देखिए डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो आप यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हो? डी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या देगा यहाँ से? डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? x2 प्लस x3/3 2 एंड y2 प्लस y3/2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? डी की। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। किसके लिए? ओ के लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या रहेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है? 2। सो 2 इंटू एक्स 2 क्या रहेगा? ये x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस m1 1 इंटू क्या रहेगा आपके पास? x1। ओके, बाई 2 प्लस 1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालिए। कैसे निकालोगे?
2 इंटू y2 का मतलब क्या है y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये क्या है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्रायंगल है, सो नीचे क्या रहेगा 3, y1 y2 y3 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। ये क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड आ जाएगा किसी भी ट्रायंगल का। ये आपने फॉर्मूला बनाया है यहाँ से। अगर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तीन कोऑर्डिनेट्स देगा। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जो हमने पी क्यू आर निकाले हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, वो पी क्यू आर हमने गिवन एबीसी पॉइंट्स की हेल्प से निकाले थे। और गिवन एबीसी क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जैसे ही उन एबीसी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पी क्यू आर जो 11/3 आए हैं वो इस फॉर्मूले से भी सेम ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट ABCD आर द 4 पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ABCD, ठीक है। और पॉइंट्स भी आपके डिफाइंड हैं, देखिए क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं। दिस इज -1 B क्या है -1 4, C क्या है 5 4 और D क्या रहेगा आपके पास 5 -1। ये आपके पास क्या दे दिए, ABCD एक रेक्टेंगल दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। यानी कि AB का मिड पॉइंट क्या दे दिया P, BC का मिड पॉइंट कौन दे दिया Q, और CD का दे दिया आपको R, DA या फिर AD का आपको क्या दे दिया S। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जो PQRS को जब आप ज्वाइन करते हो, यहाँ से आप इस पॉइंट को मिलाओगे, इस Q से फिर R से फिर S से वापस P। ये क्या बनेगी PQRS, आपकी इस शेप में बन रहा है। ये भी क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 साइड है, क्लोज फिगर है, इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होगी। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने चेक करना है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप की है आपकी, रोम्बस रहेगी, रेक्टेंगल रहेगी, स्क्वायर रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा, किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। सो इसका मतलब क्या है, आपने क्या निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका PQRS, आपने स्क्वायर ही चेक करना है, तो स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टी है, all sides of square are equal and diagonals are also equal। दोनों डायगोनल कौन से होंगे, QS एंड PR। ये दोनों डायगोनल भी अगर सेम रहेंगे और साइड सारी की सारी PQ QR RS और SP चारों साइड्स इक्वल आ जाती, तब आप क्या कहोगे, स्क्वायर है। अदरवाइज क्या बनेगा, एक रोम्बस बनेगा, या फिर अदर और कोई प्रॉपर्टी मैच हो रही है तो उसको आप अदर क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आपको ये PQ QR RS और SP निकालने के लिए क्या निकालना है, PQ क्या है, कुछ नहीं है, डिस्टेंस है फ्रॉम P पॉइंट से Q। इसका मतलब P पॉइंट से Q पॉइंट, यानी कि आपने पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट और S पॉइंट निकालना है। अब देखिए ये क्या दे रखा है, P स्टेटमेंट में ही मिड पॉइंट दे रखा है किसका, AB का। सो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। x1 क्या है -1, यहाँ पे क्या होगा x2 -1/2, यहाँ पे क्या रहेगा -1 प्लस 4/2। सो P कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/2 3/2। ओके, सिमिलरली आप Q निकालोगे, सिमिलरली R S आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद P से Q की डिस्टेंस निकालोगे, फिर Q से R बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ये क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। हम पहले इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन रहते हैं सोल्व करने, हम उसको ट्राई करेंगे। यहाँ तक अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।